क्योंकि एक अल्टीमेट जो एम होता है किसी भी एजुकेशन का, वो होता है किसी भी व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना। यही तो होता है, यस और नो? शिक्षा की जो यस सर। प्रक्रिया है, आप अपने बच्चे को स्कूल में डालते हो, आई डोंट नो कि क्यों डालते हो, बट इतना तो मैं जानता हूं कि कोई भी इंसान जब डालता है, गरीब इंसान जो होता है, वो चाहता है कि बच्चा अच्छा इंसान बने, सच बोले, कभी झूठ ना बोले, सबकी सहायता करे, ठीक है, स्किल्स डेवलप करे कि दो पैसा कमा सके। देखो, जॉब के लिए शिक्षा लेना ये सेकेंडरी होता है, बट अच्छा बनने के लिए शिक्षा लेना प्राइमरी होता है। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वही है आपका कि किसी भी इंसान को अच्छा व्यक्ति बनाना, समाज के उपयोगी व्यक्ति बनाना, ठीक है, उसके अंदर जो क्वालिटीज है उन क्वालिटीज को बाहर निकाल करके लाना, ये सब क्या है शिक्षा का उद्देश्य। आपने पढ़ी होंगी परिभाषाएं कि विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरे अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लेकर के आना है। गांधी जी कहते हैं कि मेरे अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मेरे अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बच्चे को एक सच्चा राष्ट्रभक्त बनाना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार हैं और उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। बट अगर आप इन सबको देखें, एक अपने अंदर की, बच्चे के अंदर की क्षमताओं को बाहर लेकर के आना, सर्वांगीण विकास करना, बच्चे को राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना, ये सब क्या है, बच्चे को डेवलप करने की बात की जा रही है, विकसित करने की बात की जा रही है। तो शिक्षा का अल्टीमेट एम होता है बच्चे का विकास। अब वो विकास आप चाहे सर्वांगीण कह लीजिए, चाहे उसको आप एक पक्षी बना लीजिए, कैसे भी बनाइए आप, लेकिन उद्देश्य क्या होता है बच्चे का? विकास। क्या होता है उद्देश्य? विकास। अब ये विकास कैसे होगा? इस विकास को करने के लिए आप जो कुछ सेटिंग्स करते हैं, जो कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, वो क्या होती है? आपकी टीचिंग होती है। समझ में आ रहा है? शिक्षा तो आपको फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये तीन तरीके से मिलती है। आपने पढ़ा ही होगा ये बीएड में, कोई ऐसा इसने नहीं पढ़ा हो? फॉर्मल क्या होता है, नॉन फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है? हिंदी में इनको बोलते हैं, फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक, नॉन फॉर्मल को बोलते हैं निरौपचारिक, और इनफॉर्मल बोलते हैं अनौपचारिक। ठीक है। औपचारिक क्या होता है? स्कूल जाकर के आप जब पढ़ाई करते हो तो उसको औपचारिक बोलते हैं। नॉन फॉर्मल क्या होता है, मतलब कि निरौपचारिक क्या होता है, बताओ? ग्रुप डिस्कशन। वेरी गुड, ये नॉन फॉर्मल हो जाएगा। ओपन लर्निंग, मतलब नॉन फॉर्मल वो होता है जैसे प्रोटिक्स का। हाँ, ओपन लर्निंग, ठीक है। ओपन लर्निंग मतलब भैया ओपन, एक मिनट, ओपन लर्निंग तो वो वाली होती है ना? क्या? थर्ड क्या था? थर्ड अनौपचारिक। हाँ, अनौपचारिक में तो ओपन स्कूल्स वगैरह आते हैं शायद। नहीं 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 नहीं, गलत। अब ध्यान दें आप लोग, अब यही है ना, आप धीरे धीरे पता चलता है कि हमारे कितने कंसेप्ट वीक हैं। ठीक है, देखो, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ठीक है, देन इनफॉर्मल। क्या डिफरेंस होता है आप समझ लीजिए सब यहाँ पर। सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट होती है ये, क्या? फॉर्मल। स्ट्रिक्ट का मतलब कि आपको स्कूल जाना पड़ेगा समय से, 6 घंटे का स्कूल है, 6 घंटे स्कूल में रहना पड़ेगा,
आपको जो यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा गया है वो यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। समझ में आपको आ रहा है? नॉन फॉर्मल क्या होता है आपका? फ्लेक्सिबल। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं स्कूल और रेगुलर कॉलेज। फ्लेक्सिबल कि भैया आपने एडमिशन ले लिया है, अब आपकी मर्जी, आप स्कूल में जाइए ना जाइए, बस आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्या होगी आपका? ओपन लर्निंग। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग। जैसे NIOS, OU, या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज। जैसे उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है ना, इग्नू है, UOU है, एटसेट्रा। इनफॉर्मल क्या होता है? नो स्कूल, नो ओपन लर्निंग। ठीक है, तो ये कहां से मिलेगा आपको? नॉर्मल। family, society, हाँ, लेक्चर्स बाय पेरेंट्स, ओके, एल्डर्स, बुक्स। ठीक है, ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल में, कि डिग्रीज मिलती है। इसमें डिग्री दोनों में होती है। ठीक है, एग्जाम दोनों में होता है, एडमिशन दोनों में होता है दोनों आपका। में। यस। ठीक है, स्कूल में आप एडमिशन लेंगे, आप एग्जाम देंगे और आपको डिग्री मिलेगी। ये काम दोनों में है, फॉर्मल में भी नॉन फॉर्मल भी। आप रेगुलर स्कूल से पढ़िए चाहे आप NIOS से पढ़िए, आपको दोनों में डिग्री मिलेगी। आप रेगुलर कॉलेज से पढ़िए चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़िए, दोनों में आपको क्या मिलेगा? डिग्री मिलेगी। हाँ, प्राइवेट स्टडी किस में आएगा, ये क्वेश्चन आपका है। तो देखो प्राइवेट स्टडी जो आपका है वो भी आपका नॉन फॉर्मल के अंदर ही आएगा, क्योंकि आपने एडमिशन लिया है बट आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप सीधे एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। Yes. हाँ, तो जो प्राइवेट है ना आपका, इसमें आपके पास स्कूल जाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आपने एडमिशन लिया, आप सीधे एग्जाम दे रहे हैं, तो एक प्रकार से ओपन लर्निंग हो गई ना ये भी आपकी। क्यों? जहां पर यस सर। इनफॉर्मल में क्या Yes. होता है आपका? नो एडमिशन, नो एग्जाम, नो डिग्री। ठीक है, ये बुक्स लिखा हुआ है, इसका मूवी भी होती हैं, मूवीज, रेडियोज। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम एक और, तो ये क्या होती है आपकी? डिजाइंड होती है। डिजाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, STRUCTURE। ठीक है, डिजाइंड स्ट्रक्चर होता है इन दोनों का, मतलब कि कब स्कूल सॉरी कब एडमिशन लेना है, कब एग्जाम होंगे, पूरा टाइम टेबल सेट होता है। किसमें? फॉर्मल नॉन फॉर्मल दोनों में। बट यहाँ पर कोई डिजाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। आप घूमने गए हुए हैं, जिस ऑटो में आप बैठे थे उस ऑटो वाले से आपने बातचीत शुरू की, उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपने कुछ सीख ले ली उससे, इनफॉर्मल एजुकेशन है। आप कुछ फ्रूट्स खरीदने गए फ्रूट्स वाले के पास, आपने बहुत सारे फ्रूट्स उससे कहा दिखाने के लिए, बट आपने बाद में उससे कुछ भी नहीं लिया, बट वो पोलाइटली आपसे डील करता रहा, इनफॉर्मल एजुकेशन है।
कि आप पोलाइटनेस सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया? तो इनफॉर्मल एजुकेशन तो बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक लेता रहता है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, जन्म से, हम कहते हैं ना जन्म से मृत्यु तक बच्चा सीखता रहता है। तो जन्म से मृत्यु तक जो बच्चा सीख रहा है बिना स्कूल जाए, बिना ओपन लर्निंग के, तो वो सब कुछ क्या है? इनफॉर्मल है। चाहे उसकी दादी ने कोई कहानी सुना करके उसको कोई सीख दे दी, चाहे घर में बैठे बैठे उसने कोई रामायण पढ़ करके उससे कोई सीख ले ली, चाहे वो किसी शादी में गया अपने किसी दोस्त के साथ और वो दोस्त उसका उसको छोड़ के कहीं और घूमने निकल लिया, तो वहां से सीख ले ली उसने कि किसी का साथ जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी सीख जो है उसकी, वो इनफॉर्मल तरीके से उसको मिली है। क्या है ना? मेरी बात समझ में आपको आ रही है? यस और नो? ये है इनफॉर्मल Yes. एजुकेशन, जो आपको आपकी लाइफ में थ्रू आउट मिलती रहती है। कभी मम्मी से, कभी पापा से, कभी बहनों से, कभी भाइयों से, कभी दोस्त से, कभी ट्रक वाले से, कभी रिक्शे वाले से, कभी एक शॉपकीपर से, सबसे मिलती रहती है। ये है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। यहां पर जो आपको शिक्षा मिलती है उसको आप स्वीकार करें या ना करें, ये आपके अधिकार क्षेत्र में होता है। किसमें? इनफॉर्मल में। आपकी अम्मी ने कहा बेटा किताब पढ़ लो, नहीं पढ़ी आपने, आपकी मर्जी है। ठीक। आपके पापा ने कहा बेटा ये कर लो, नहीं किया आपने, आपकी मर्जी है, इनफॉर्मल है। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्मल और नॉन फॉर्मल की, तो अगर अब आपको एग्जाम देना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पर कोई चॉइस नहीं होती कि आप नहीं पढ़ेंगे और आप पास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। हाँ, अब बताइए, अगर अभी भी आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं हुआ है फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल का, तो पूछिए। हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ समझ में आया आपको? बेसिक अंतर देखो, ये तो बातों बातों क्लियर में है। निकल, हाँ बातों बातों में निकल करके आ गया। ये तो आपका फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल पढ़ तो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, सॉरी, टेक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। यही होता है जब हम किसी टॉपिक, और ये टॉपिक मजे की बात ये है, ये टॉपिक आपके कोर्स का भी नहीं है। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है सिलेबस में, आपका नहीं पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप कहीं भी पढ़ते हैं कोचिंग में, तो वहां पर आपको सिर्फ सिलेबस टैली करके पढ़ा दिया जाएगा, ये चीजें डिस्कस नहीं की जाएंगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना? लेकिन जब तक आपको ये बेसिक अंतर नहीं पता होगा तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे? एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो कैसे आंसर दे देंगे? है ना? ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो अभी पूछ लीजिए, और आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि अब तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रहा होगा ना। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो है हमारा एजुकेशन, जहां पर आप टाइम बाय टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो वो जरूरी नहीं है कि किसी उद्देश्य के साथ मिले। अगर आपकी मम्मी आपसे बातों बातों में कुछ कह दे रही है और उससे आप सीख ले रहे हो, इसका उद्देश्य, मम्मी का उद्देश्य नहीं था आपको सिखाने का। आपने 3 इडियट मूवी देखी और आपने सीख लिया कि जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो मूवी है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था आपको सिखाने का। मूवी का ऑब्जेक्टिव तो क्या था? एंटरटेनमेंट देने का आपको। लेकिन आपने वहां से सीख लिया। आपने कोई सास बहू का नाटक देखा, आपने देखा कि यार कि ये बहू अपनी सास को बहुत परेशान करती है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तो वो सास बहू का नाटक तो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए था, घर में सास और बहू के बीच लड़ाई कराने के लिए था, लेकिन आपने उससे अच्छी चीज सीख ली। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वो क्या सीख रहा है। क्लियर हो गया? तो ये है इनफॉर्मल एजुकेशन। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स ही अल्टीमेटली एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि एजुकेशन आपको सिर्फ अच्छा बनाना चाहती है, आपके अंदर वो सारे स्किल्स डेवलप करना चाहती है जिससे आप अपने जीवन में कुछ कर सके। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं,
जब हम बात करते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो ये क्या होते हैं आपके, मैंने बताया आपको लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की क्लास 1 में जो ऑब्जेक्टिव होगा वही पीएचडी की कोर्स में भी होगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का क्लास 1 में है, फर्स्ट में है, वही पीएचडी में भी होगा। मतलब फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जो सब कुछ कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं एक लैंग्वेज में जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अल्टीमेट मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव बताओ? टू एनहेंस रैशनल सर पावर। ठीक है, बौद्धिक क्षमता का विकास करना, ये तो होता है भाई। मैथ्स का क्या होता है? तर्क, तर्क शक्ति बढ़ाना। हाँ, वैज्ञानिक बुद्धि, दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, समस्या समाधान ये करना, और एक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तर्क बुद्धि, समस्या समाधान, ये आपको सिर्फ क्लास 1 में नहीं करना है, पीएचडी में नहीं करना है, जीवन भर करना है आपको। अपने जीवन के हर एक क्षण में कोई भी समस्या आती है तो उसका तर्कपूर्ण तरीके से आप समाधान करेंगे, है ना, बुद्धि का प्रयोग करेंगे आप वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे। मैंने बताया था एक दिन आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। जब आप भाई भतीजावाद से ऊपर निकल आते हैं, आपकी क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है और एक बाहर का बच्चा पढ़ रहा है जिसको आप जानते नहीं है, अगर वो बच्चा जो है वो अच्छा स्कोर कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप उसको रिवार्ड देंगे, अपने बच्चे को रिवार्ड नहीं देंगे। अनबायस्ड बिहेवियर साइंस सिखाता है आपको, ठीक है। सिर्फ उस चीज पर विश्वास करना जो आप देख सकते हैं, जो भौतिक है, साइंस सिखाता है आपको। समझ में आ रहा है? तो साइंटिफिक अप्रोच या एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना, ये गणित का उद्देश्य होता है और ये हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। इंग्लिश क्या सिखाता है आपको? लैंग्वेज के स्किल्स होते हैं LSRW, बताइए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। बच्चा सुन सके, बोल सके, लिख सके और सॉरी पढ़ सके और लिख सके, है ना। सुनना, बोलना, लिखना और सॉरी पढ़ना और लिखना, LSRW। तो बच्चा थिंकिंग स्किल भी तो उसी में आई हुई है। है, थिंकिंग स्किल वो तो वो एक लैंग्वेज बताता है ना, थिंकिंग स्किल जो होती है वो अलग चीज वो है, जो वो अलग डेवलप चीज है। कराता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो बेसिक स्किल्स होते हैं वो LSRW होते हैं, है ना। वो थिंकिंग तो बाद में आएगा आपका, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल जो एक मैं बहुत सामान्य उद्देश्य की बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सामान्य उद्देश्य की बात कर रहा हूँ। तो बच्चा क्या कर सकता है? भाषा को सुन सके, समझ सके, बोल सके और ऐसा बोल सके कि सामने वाला समझे, पढ़ सके जो लिखा हुआ है उसको प्रॉपर्ली स्पष्ट तरीके से, और इतना स्पष्ट लिख सके कि सामने वाला पढ़ सके, उसको समझ सके। ये सारा विकास बच्चा जब क्लास 1 में है तब भी आप ये करते हैं। तब आप छोटे शब्द लिखाते हैं बच्चे को, तो आप बच्चे को बॉय, एप्पल, मैंगो ये लिखना सिखाते हैं, ये बोलना सिखाते हैं। बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना नहीं सिखाते आप बच्चे को उस केस में। जब बच्चा पीएचडी कर रहा होता है तो बच्चे को आप सिखाते हैं कि जो हाई प्रोफाइल जो ऑथर्स हैं उनके ऊपर स्टडी करो, उनने क्या लिखा है उसको समझो और फिर अपने विचार लिखो। तो छोटी क्लास में बच्चा थॉट प्रोसेस थोड़ा कम है उसका, बट अल्टीमेटली कर वही रहा है, वो लिखना, बोलना, पढ़ना। एग्री और नॉट? और जब वो पीएचडी कर रहा है तब भी कुछ नया नहीं है उसके लिए, तब भी वही कर रहा है वो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो उद्देश्य हैं जिनको हम शैक्षिक उद्देश्य कह रहे हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कह रहे हैं, ये आपके थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं। किसी भी एक विषय को आप लेंगे तो उस विषय का उद्देश्य जो सबसे पहले दिन आपने उस विषय को पढ़ा वो था, वही आजीवन चलता रहेगा। ठीक है, ये हैं आपके शैक्षिक उद्देश्य। लेकिन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टीचिंग ऑब्जेक्टिव ये होते हैं जैसे कि ये क्लासरूम है आपका, आज आप इस क्लास में मैथ्स पढ़ाने गए और मैथ्स पे आपने टॉपिक लिया ट्रायंगल, तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बच्चा क्या करे, ट्रायंगल को
रिकॉग्नाइज कर सके, यानी कि पहचान सके, ट्रायंगल की डेफिनेशन दे सके, डिफाइन कर सके उसको, है ना। परिभाषा दे सके। तो आप क्लास में जाएंगे, आप बच्चे को समझाएंगे ट्रायंगल क्या होता है, ये है वो है करके, पूरे क्लास में आप सिर्फ वो काम करेंगे जिसके बाद अब बच्चे से आप कहेंगे पहचानो इनमें से ट्रायंगल क्या है, बताओ ट्रायंगल क्या होता है, परिभाषित करो। तो यानी कि आपने अगर ये काम करवा लिया, बच्चा ट्रायंगल को पहचानने लग गया है, बच्चा ट्रायंगल की परिभाषा देने लग गया है, तो इसका अर्थ ये है कि आपका उस दिन का जो शिक्षण उद्देश्य था वो पूरा हुआ। तो शिक्षण उद्देश्य का अर्थ होता है कि जो भी विषय, जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उक्त दिवस में, यानी कि किसी एक दिन, तो उस दिन आपके द्वारा जो विषय पढ़ाया जाने वाला है उसमें बच्चा क्या सीखेगा, क्लास खत्म होने के बाद तक बच्चा क्या सीख पाएगा, वही है शिक्षण उद्देश्य। क्या बच्चा सिर्फ परिभाषा देना सीख पाएगा, क्या बच्चा सिर्फ पहचान करना सीख पाएगा, या उससे ऊपर कुछ सीख पाएगा, इसका चयन आप करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। यहां पर आपका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चा गणित में बुद्धि का प्रयोग करे, बच्चा तर्क का प्रयोग करे। यहां पर उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चा ट्रायंगल सीखे, बाकी तर्क वो प्रयोग कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग चीज है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रायंगल सीखे। और ट्रायंगल जब बच्चा सीख रहा होगा, पहचान कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके तर्क का प्रयोग या बुद्धि का प्रयोग हो ही रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षण उद्देश्य के माध्यम से, फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर के थ्रू आप कंप्लीट करेंगे। शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो शिक्षण उद्देश्य तो एक छोटा सा माध्यम है जिससे कि शिक्षा के व्यापक उद्देश्य की हम प्राप्ति करें। टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो हैं, इनको आप 100% अचीव कर सकते हैं। आप क्लास के अंदर 100% अचीव कर सकते हैं। 100% बच्चा ट्रायंगल को रिकॉग्नाइज कर सकता है, 100% बच्चा जो है वो ट्रायंगल की परिभाषा दे सकता है। लेकिन जो शिक्षा के उद्देश्य है वो आजीवन चलते रहते हैं, लेकिन तब भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उद्देश्य पूरे हों। कई सारे बच्चे होते हैं वो बहुत पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन बुद्धि उनमें बिल्कुल नहीं होती है। बच्चे बीटेक कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन जब उनकी अपनी मोटर बाइक खराब होती है तो उसकी सर्विसिंग कराने के लिए वो 10th पास भी नहीं होता है, ऐसे मैकेनिक के पास चले जाते हैं। लोग बीआर कर लेते हैं, आर्किटेक्चर से अच्छी खासी एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन मकान बनाने के लिए फिर ठेकेदार के पास जा रहे होते हैं। समझ में आपको आ रहा है? तो ये दिखाता है कि शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षण उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। और इन्हीं शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है किसने? बीएस ब्लूम ने। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। अब ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में ब्लूम टैक्सोनॉमी डिस्कस करनी थी, बट कई सारी बातें ऐसी थी जो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं पता थी, तो वो डिस्कस करनी पड़ी। जरूरी नहीं कि सबको पता ना हो, कुछ को पता रही होगी। ठीक है ना। तो जैसे फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, ये सारी ही बातें मैं आज डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। अब कल हम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे और कल ही हम इसको कवर कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्लास को मैं ही ओवर करता हूँ। आप लोग को जो पढ़ाया गया है उसको देख लीजिए, कोई प्रश्न आपका बनता है तो पूछ लीजिए, अभी कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, और नहीं पूछना है तो पढ़िए और फिर तब कल पूछिएगा। सर आपने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के पॉइंट्स दिखा दिए थे क्या? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के पॉइंट? लेवल्स ऑफ टीचिंग सर हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लिखा था, रिफ्लेक्टिव अच्छा आपने डिस्कस किया था आई थिंक। हमने अच्छा, उसके कोई पॉइंट्स बात नहीं लिखे नहीं, थे, जैसे चलिए मैं आपको नेचर लिखवा या दूंगा। फिर कल की क्लास में समय मिलेगा तो कल ही लिखवा दूंगा, हाँ अदरवाइज मोटिवेशन। संडे को हम एक क्लास और कर लेंगे, तब लिख लेंगे। ठीक है? ठीक ओके है मैम। ओके सर। और किसी का कोई प्रश्न है? सर ब्लूम ने जो ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो एजुकेशनल पे नहीं दिए सर, सिर्फ टीचिंग पे दिए हैं। सिर्फ टीचिंग ये पर? एजुकेशनल, correct है क्या? देखो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का तो टैक्सोनॉमी को दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता बताऊं आपको मैं? आप मुझे क्योंकि वो बताओ कि अचीव नहीं हो सकते हैं यस नहीं, मीन्स अचीव नहीं, फुल्ली। पहली बात तो वेल डिफाइंड ही नहीं है ना, उनका अच्छा कोई ठीक वेल है। डिफाइंड स्ट्रक्चर है ही नहीं एजुकेशन ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अब जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास, आपके सामने कोई पेड़ है,
उसको आप टुकड़ों में काट सकते हैं, यस और नो। लेकिन आपके ऊपर एक आसमान Yes. है, उसको तो आप नहीं डिवाइड कर सकते ना, क्योंकि आसमान तो आपका वेल डिफाइंड है ही नहीं, कहां से कहां तक है करके। हम्म, तो इसी तरह से जो शैक्षिक उद्देश्य है वो आसमान की तरह है, बिल्कुल व्यापक, जिनको आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके बिल्कुल आपके सामने पड़े हुए पेड़ की तरह हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं भौतिक रूप से, और उन पर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिक्रमण उनका कर सकते हैं। सर टीचिंग ऑब्जेक्टिव टीचर डिसाइड करेगा? यस यस डेफिनेटली, टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड बाय ओनली टीचर। एक शिक्षक द्वारा ही इनको परिभाषित किया जाता है, जबकि शैक्षिक उद्देश्य का परिभाषा कोई टीचर नहीं दे सकता। चलिए फिर आज की क्लास यहीं और करते हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग है आप लोगों को भेज दूंगा मैं। हालांकि आज की क्लास में बहुत फॉर्मल डिस्कशन तो हमारा नहीं हुआ है, बट जितना भी डिस्कशन हुआ है उसको आप नोट्स के थ्रू थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें आज के टॉपिक की बात करूं तो मेन टॉपिक जो हमारा कवर हुआ है आज का, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। और दूसरा टॉपिक जो कवर हुआ है वो हुआ आपका कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, और ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू एंड ऑल। थैंक यू सर। अच्छा,